तो जो वृंदावन लीला और द्वारिका लीला है इसके बारे में जब वो सोच रहे थे और रास्ते में जा रहे थे तो धीरे धीरे वो सोचते सोचते कब वो उनके जगन्नाथपुरी पहुंच गए उन्हें पता नहीं चला। जैसे ही जगन्नाथपुरी श्री रूप गोस्वामी जी पहुंचे उन्होंने तुरंत चैतन्य महाप्रभु से मिले, क्योंकि उनका वो उद्देश्य था कि मैं जाऊंगा जगन्नाथपुरी और चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा और इस ड्रामा के बारे में बताऊंगा कि वृंदावन लीला और जो द्वारिका की लीला है इस पर मैं किताब लिख रहा हूँ और दोनों को एक ही लिख रहा हूँ। तो ये वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि दोनों लीलाओं का वर्णन मैं एक ही पुस्तक में कर रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उन्हें रोका और कहा कि नहीं नहीं, तुम जो वृंदावन लीला है वो अलग उसकी पुस्तक में लिखो और जो द्वारिका की लीला है वो अलग उसमें लिखो। तो तुरंत समझ गए कि जो स्वप्न में मुझे ऑर्डर मिला था वो स्वप्न में साक्षात सत्यभामा जी ने सचमुच मुझे सिर्फ एक भ्रम हो रहा था कि नहीं शायद सत्यभामा ही नहीं होंगी, शायद उन्होंने मुझे ऐसा कहा होगा। तो सपने की बात है, सपने में तो जैसे हम स्वप्न में देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं वो तो स्वप्न था, कोई हकीकत होने वाला नहीं है। तो ऐसा रूप गोस्वामी जी ने भी सोचा। लेकिन देखिए भक्तों का जो स्वप्न होता है वो भी हकीकत होता है, क्योंकि वो जो दिन भर वो कार्य करते हैं ना वही उनको स्वप्न में भी आता है। तो उनके इसलिए कहा जाता है भक्त का सोना और भक्त का जागना सेम, हमारे जैसे भक्तों का नहीं। जो उच्च कोटि के जैसे हमारे अच्छे गोस्वामी ठीक है, इन लोगों की बातें हो रही। तो प्लीज़ अपने आप को मिसअंडरस्टैंड मत करना कि हम भी उसी में के अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिएगा। तो हम उसमें कहीं भी नहीं आते। यहाँ जो भी भक्तों की बातें होती हैं ना उसमें हम कहीं भी नहीं है, ठीक है हम कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि यह सत्यभामा की इच्छा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी मना कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे दोनों अलग पुस्तक है। फिर वहाँ पर उन्होंने बातें की और वहाँ से वो वहाँ से निकल गए। अब देखिए क्या है, क्यों ये दो चीज़ें अलग की गई थी। ये जो वृंदावन की लीला है ये माधुर्य लीला है, प्रेम का रस है उसके अंदर। और जो द्वारिका की है ये ऑपुलेंस, एक राजा का वैभव दर्शाती है। तो दोनों का कहीं भले वहाँ पर वृंदावन में भी वही कृष्ण है और द्वारका में भी वही कृष्ण, लेकिन दोनों की जगह की लीलाएं अलग अलग थी। एक जगह प्रेम का स्वरूप कृष्ण प्रेम, जो गोपियां उनसे प्रेम करती थी, नंद यशोदा, जो अलग अलग रिलेशन में कृष्ण से प्रेम वहाँ दर्शा रही। यहाँ पर वो बड़े किंग हैं, रानियां भी हैं तो रानियां सिस्टम्स भी मिलती है। ऐसे कोई भी रानी कभी भी जाके नहीं मिल सकती है ना। तो वहाँ पर सब कुछ सिस्टम के साथ हो रहा है। मतलब उनको वहाँ ऑपुलेंस दिखा रहे कि कितने ऑपुलेंस है, कितना उनको जब महलों का श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, महल का जो वर्णन आता है बताया जाता है कि हीरे मणि स्फटिक सब कुछ से जड़ा हुआ उनका महल था। मतलब उनका ऐश्वर्य वो दिखाता है। ऐसे भगवद गीता में भगवान का ऐश्वर्य करके ही चैप्टर में। तो अब देखिए अब उन्होंने क्या किया कि अब दोनों पुस्तकें लिखना चालू किया। लेकिन दोनों जो किताबें लिखी तो दोनों के बीच में कितने वर्ष का फर्क था? 14 वर्ष। जिसको लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो मैं पूछूंगी जहाँ जहाँ मुझे लगे, तो आप लिखना चाहें तो पूछ सकते। दोनों किताबें जो उन्होंने वृंदावन की लीला पे लिखा था और जो उन्होंने द्वारका की लीला, जो वृंदावन की लीला पे उन्होंने पुस्तक लिखी थी वह था विदग्ध माधव, जो कि 1532 में 1532 में लिखा था विदग्ध माधव, जो कि वृंदावन की लीला पे उन्होंने पुस्तक लिखी 1532 और 14 साल 1546 14 साल 1532, उसके बाद सेकेंड है 1546 1546 में ललित माधव, जो कि द्वारिका की लीला पर उन्होंने पुस्तक लिखी। उसका 1546 ललित माधव नहीं, द्वारिका की, वृंदावन की पहले थी 1532 की। 1532 में विदग्ध माधव, जो कि वृंदावन की लीला पर पुस्तक लिखी, और 1546 में ललित माधव नाम की पुस्तक लिखी, जो कि द्वारका लीला पर आधारित है।
46, 46, 1546, 1532 वृंदावन ललित माधव। पहला विदग्ध माधव, दूसरा ललित माधव। एक विधव माधव, विदग्ध, विधव विदग्ध, विदग्ध माधव, विदग्ध, विदग्ध ना, विदग्ध, दग्ध है, विदग्ध, दूसरा ललित माधव। अब टोटल 10 महीने। ललित माधव द्वारिका के, हाँ, द्वारका। विदग्ध माधव वृंदावन। 10 महीने टोटल वो जगन्नाथपुरी में रहे। और इस बीच क्या होता था, इसके ऊपर ना ड्रामा होता था इन दोनों पुस्तकों के ऊपर, और उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं पाठ लेते थे, मतलब खुद रोल निभाते थे उसमें इन दोनों लीलाओं के ऊपर। इस तरह करते करते मतलब वो इतने खुश थे उन लीलाओं का वर्णन देखकर कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जैसे हम बच्चों को ड्रामा कराते हैं ना जन्माष्टमी में, तो ऐसे ड्रामा होता था और उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं पाठ लिया करते थे। अब जब 10 महीने हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ऑर्डर दे दिया, अभी तुम वृंदावन जाओ और वहाँ जाकर प्रचार करो, जो तुमने सुना है, जो तुमने जाना है, जो तुमने मुझसे सीखा है, वह सबका प्रचार करो। तो इस ऑर्डर से देखा जाए तो सारे भक्तों के लिए वो ऑर्डर है कि भक्त जो भी सुनता है, जो भी देखता है, जो भी जानता है, जो भी सीखता है, वह सब कुछ खुद तक न रखे, उसका प्रचार दूसरों पर करे, दूसरों को सिखाए, दूसरों को सुनाए, है ना। तो यह रूप गोस्वामी जी की जीवनी के थ्रू हमें यह सीखने को मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने का ये ऑर्डर है, ये मिशन ही है ऐसा कि ये है लर्निंग एंड टीचिंग, सीखो और सिखाओ। यह अपने ये जो इस्कॉन का जो परंपरा है, इस्कॉन की जो परंपरा है वो यही है, लर्निंग एंड टीचिंग। तो खुद को प्रचार करो और दूसरों को, पहले तो खुद को प्रचार करो, मतलब पहले सीखो फिर दूसरों को प्रचार करो। देखिए अगर कोई भक्त ऐसा नहीं करता है कि खुद सीख लिया है बहुत सारा लेकिन सिखा नहीं रहा है, तो वो ड्राई, उसका नॉलेज जो होता है वो ड्राई हो जाता है, वो सूखी पेड़ जैसा हो जाता है। मतलब किसकी पत्तियाँ धीरे धीरे, मतलब उसका खुद का अपनी जो भक्ति है वह धीरे धीरे मुरझाने लगती है, क्योंकि उस चीज़ को वो बोल नहीं रहा है, वो अंदर ले रहा है। जैसे एक बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी से बातें करते नहीं, हम घर पे पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर में तो घर है, मंदिर में अगर पूजा करें या घर में जो मंदिर, वो भी मंदिर नहीं है क्या? घर में का जो मंदिर है मंदिर नहीं है क्या? ऐसे लोग तर्क देते हैं, ये वो भी मंदिर है। लेकिन सत्संग जो लोगों के साथ हो, जो हमारी भक्ति कब बढ़ेगी? देखिए जैसे बीज है, बीज को, बीज में से पौधा उगने के लिए, कोई भी स्प्राउट बाहर आने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसको लाइट चाहिए होता है, उसको एयर चाहिए होता है, उसको वाटर चाहिए होता है, और उसको सबसे मेन कि उसको एक उपजाऊ जमीन चाहिए होती है। आप समझ सकते? उपजाऊ जमीन क्या है पता है? भक्तों का संग, जहाँ पर अभी घर में है, हम अकेले भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना देर करें? घर के 5 दूसरे सदस्य हैं, वो दूसरी अनर्गल बातें कर रहे हैं, हम अकेले पूजा पाठ, कब तक हमारा मन लगेगा? 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद तो उनकी बातें सुनेंगे ना। तो उपजाऊ जमीन नहीं मिलती है घर के माहौल में, अनलेस अंटिल कि आपका जो घर का माहौल है वो भक्ति में है, भक्ति से भरा। सेम कृष्ण की भक्ति सब कर रहे हैं, तो वो घर का माहौल जो है, तब कहा जा सकता है कि भक्ति का बीज जो है वो उपजाऊ जमीन में पड़ा। अदरवाइज उपजाऊ जमीन, धूप मिल रहा है, लाइट मिल रही, पानी मिल रहा है, मगर जमीन ही बंजर है, तो कहाँ से प्लांट उगेगा? नहीं उग सकता, पॉसिबल ही नहीं। ऐसे कितने बड़े बड़े भक्त होते हैं, जैसे अभी मैं मुंबई है, यहाँ गिन के कुछ लोग, अब नैरोबी में चले जाओ, दूसरे मंदिर में चले जाओ, कितने सारे वहाँ भक्त हैं, वहाँ देख के उत्साह बढ़ता है, भक्ति का और माहौल बनता है। यहाँ तो एक कर रहा है, दूसरा तीसरा चौथा देखा तो सबका मुंह सूखा हुआ है, माला का कहीं पता ही नहीं, भक्ति का कहीं पता नहीं, सेवा का कहीं पता नहीं, 1 दिन किया 2 दिन किया फिर गायब। हाँ, तो इसमें ना मोटिवेशन से ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो डिमोटिवेट भक्ति से बहुत जल्दी हो जाओगे। ऐसा मटेरियल लाइफ में नहीं होता है, मटेरियल लाइफ में होती जल्दी डिमोटिवेट नहीं होते। अरे उसके पास इतना, वो अपने आप से मोटिवेशन हम लेते हैं,
खुद से मोटिवेशन आ जाता है कि ये हमको करना है, अरे उसके पास ये है तुमको भी ये करना है, उसके पास एक हीरे की अंगूठी है तो मेरे पास 2 हीरे की अंगूठी होनी चाहिए, है ना, एक सोने का हार है हमारे पास तो कम से कम 2 होना चाहिए। तो ये मोटिवेशन हम खुद देते हैं अपने आप को और खुद मोटिवेट होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम कैसे कॉम्पिटिशन करते हैं, वो तो 16 माला भी नहीं करते, हम तो इतना कर देते हैं, उस समय हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे पास सब कुछ ज़्यादा हो जाता है, मटेरियल लाइफ में हमारे पास सब कुछ हमें कम लगता है। तो जबकि यहाँ उल्टा होना चाहिए, भक्ति में वही ग्रोथ करता है जो स्पिरिचुअल लाइफ में सोचता है हम इससे तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, मतलब कि जब हम तृण की तरह, जब तक हम क्या गंभीर नहीं होंगे, नम्र नहीं होंगे, तब तक भक्ति में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल। सब कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हियर इट इज इम्पॉसिबल। भक्ति में आपको थोड़ा भी घमंड आ गया, गर्व आ गया, हमारा तो बहुत, हम तो सब कुछ कर लेते हैं, देखो 16 माला हो जाती, सेवा भी हो जाती। देखो मंदिर में रहते हैं हम लोग, सुबह से शाम तक माला ही करते थे, कर्तव्य नहीं होता हमारे, तो देखो दोपहर तक सब पूरी हो जाती। तो भगवान बड़े बड़े अपने भक्तों का गर्व नहीं रहने दे, तो सुदर्शन चक्र हुए, अर्जुन हुए, है ना, सत्यभामा हुई, सबका गर्व है, जिसको गर्व हुआ सबका गर्व वो तोड़ते हैं। तो गर्व गोपियों का देखिए, गोपियों का भी कितना वो, जबकि उनकी सबसे बड़ी जो भक्त हैं गोपियाँ, उनका भी गर्व रासलीला के समय खत्म किए उनकी रात। तो अब प्रकट हो गए भगवान उनके समक्ष से। तो यही दर्शाता है ये चीज़ कि भगवान की भक्ति के समय हमें क्या करना है, अगर ग्रोथ करना है या आगे बढ़ना है तो घमंड और मन में जलेस नहीं रखना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था कि उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर दिया रूप गोस्वामी जी को, कहा कि जाओ वृंदावन भागो, आप वृंदावन जाइए और वहाँ पर जो अप्रकट स्थलियाँ हैं, भगवान की लीला स्थलियाँ जो अप्रकट हो गई, उनको जाके उनका जीर्णोद्धार करिए, उनको प्रकट करिए। अब कोई कह रहे हैं कि भगवान की लीला स्थली है, वो कैसे अप्रकट हो जाएगी, तो वहीं रहेगी ना, वहाँ से कहाँ चली जाएगी। सपोज जहाँ भगवान में खेले, जहाँ गईए चरा, वो जगह तो वहीं की वहीं पड़ी है, वो तो और भगवान की जो विग्रह है, शिव विग्रह, वो कहाँ जाएंगे, तो वहीं रहेंगे। तो क्या हुआ है कि जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल कब खिलता है, जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है कमल का फूल खिल जाता है, और जैसे ही सूरज ढलता है कमल की पंखुड़ियाँ अपने दल को बंद कर देती है, मतलब उनकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो पंखुड़ियाँ हैं, समझ लीजिए एक एक लीला स्थलियाँ हैं भगवान की। जो कमल की पंखुड़ियाँ, पत्ते हैं, वो पत्ता नहीं है, कमल का फूल का पत्ते की बात हो गई, उसकी जो, उसको पंखुड़ी कहते हैं, उन पंखुड़ियों को पेटल्स इंग्लिश में कहते हैं। तो वो जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या है, एक एक लीला स्थली है। तो जैसे ही कृष्ण रूपी सूर्य उन पर पड़ते हैं, जैसे कृष्ण का होता है, जैसे कृष्ण अवतरित होते, ये लीला स्थलियाँ भी अवतरित हो जाती है। लेकिन जैसे ही कृष्ण, मतलब सूर्य ढल गया, कृष्ण अदृश्य हो गए इस धरती से, तो लीला स्थलियाँ भी अपने आप को समेट करके जमीन में चली जाती हैं, वो नहीं रहती, क्योंकि लीला स्थलियों को भगवान से बहुत प्रेम है, वो भगवान के बगैर नहीं रहती, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने यह आदेश दिया कि जाके उन लीला स्थलियों को ढूंढकर मंदिर बनाओ और शिव विग्रह, मतलब उस जगह को ढूंढो और वहाँ पर मंदिर बनाओ, शिव विग्रह की स्थापना करो और उनकी पूजा आराधना चालू करो। और सबसे मेन चीज क्या कहा, प्रचार करो, पुस्तकें लिखो, प्रचार। देखिए अपने यहाँ का सबसे स्कॉन का सबसे मेन मोटो है प्रचार करना। मंदिर इसीलिए बनाया जाता है। अब सोचा जाए कि अब देखिए इंडिया में ही, बॉम्बे में ही न जाने कितने मंदिर होते हैं, मेरे ख्याल से कुछ 14-15 मंदिर बॉम्बे में, अकेले बॉम्बे में। तो अब कहा जाए कि इतने मंदिर की क्या जरूरत है भाई, मंदिर एक प्रचार का माध्यम होता है। अब कोई सोचे सपोज अब यहाँ से मलिंदी जाना हो, मलिंदी मंदिर हो, यहाँ नहीं हो, तो लोग जा पाएंगे एवरीडे मंदिर। मुंबासा से यहाँ से यहीं नहीं आ पाते, गंजोली से न्याली आने में तकलीफ होती, यहाँ से वहाँ कहाँ जाएंगे। तो मतलब एक छोटा सा डिस्टेंस, लोगों को 10-15 मिनट का डिस्टेंस क्रॉस करके सबके पास गाड़ियाँ होती हैं, 99.99% सबके पास गाड़ियाँ हैं,
कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके पास नहीं, सबके पास मोस्टली गाड़ियाँ होती नहीं है, उनके फ्रेंड सर्कल में होती ही है, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन लोग फिर भी दर्शन के लिए नहीं आते। इसीलिए इतने सारे मंदिर बनाए जाते हैं कि हर थोड़ी दूर पे मंदिर हो तो लोग एटलीस्ट टाइम निकाल कर जा पाएँ। उनका टाइम जो वैल्यूबल टाइम जिसको बोलते हैं मटेरियल टाइम इज मनी, उनका मनी बर्बाद ना हो। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को श्री रूप गोस्वामी ने एक रूप दिया, उनकी इच्छा को एक रूप दिया और उनकी भावनाओं को एक फॉर्म दिया, उनकी जो इच्छाएं और भावनाएं थे उसको रूप और फॉर्म दिया। इसीलिए उनका जो रूप गोस्वामी नाम था बहुत सार्थक हो। रूप गोस्वामी, रूप मतलब एक स्वरूप देना और एक फॉर्म देना। किसकी किसकी इच्छा थी वो? चैतन्य महाप्रभु की, जो किसने पूरा किया? रूप गोस्वामी ने। इस तरह यहाँ कहा जाता है कि रूप गोस्वामी ने अपने नाम को सार्थक किया। फिर जब वहाँ से निकले तो वो बंगाल के नवाब, बंगाल में जाकर बंगाल के नवाब से मिले, क्योंकि उन्होंने वहाँ की नौकरी छोड़ी थी, उनका जो हिसाब बकाया था वो लेने के लिए। तो उस समय कहा जाता है कि एक नाव भर की गोल्ड कॉइन मिली। कितनी? एक पूरी नाव भर की, बड़ी नाव, तो छोटी सी नहीं, इतनी सी बड़ी नाव भर करके। बंगाल में आप लोगों ने नाव देखा है कि नहीं पता नहीं, मैंने वीडियो में देखा है, बड़ी काफ़ी बड़ी होती है। अभी हम द्वारका से बेट द्वारका जा रहे थे, तभी हम नाव में बैठे थे, काफ़ी बड़ी थी, आई थिंक इतनी बड़ी रेली होगी ना। तो एक नाव भर की गोल्ड कॉइन दिया था। अब ये आगे जो बात आती है, उन्होंने कैसे इस गोल्ड कॉइन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हमारे गृहस्थ लाइफ के लिए सबसे सीखने योग्य बात है। अब देखिए, उनके पास जो गोल्ड कॉइन थे नाव भर के, उसमें से 50% उन्होंने क्या किया? दिया ब्राह्मणों को दान। जो बंगाल के ब्राह्मण थे और मंदिर जो वहाँ पे थे वहाँ पर दान दिया। और बचे हुए 25% को उन्होंने क्या किया? अपने रिश्तेदारों को दे दिया। तो अभी कितना 75% हो गया ना, अब बचा कितना? 25%। 25% उन्होंने अपनी किसी इमरजेंसी के लिए रखा, जो कि आगे हम जानेंगे, जो वो 25% सनातन गोस्वामी जी को काम में आने बाद में। ठीक है, जब वो जेल में रहते हैं, आगे इसको उसकी जानेंगे। तो 50% ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दिया, 25% उन्होंने क्या किया? रिश्तेदारों को दिया। ठीक है, अपने माता पिता जो थे लोग, और 25% इमरजेंसी के लिए। तो हम गृहस्थों को ये सीखने लायक बात है कि हमारी जो इनकम होती है, किसी को बोलो 5% देने की, या 50% देने की बात तो छोटी, 5% भी देना पड़े तो बड़ी मुश्किल है। तो रूप गोस्वामी के अनुसार 50% अपनी इनकम का दान करना चाहिए ब्राह्मणों और मंदिरों में, 25% अपने परिवार वालों को देना चाहिए, 25% जो बैंक में रखते हैं ना वो करना चाहिए। लेकिन हम करते नहीं हैं इस तरह से। तो सारा का सारा या तो बैंक में रखेंगे या तो परिवार वालों के लिए 50% या तो बैंक में रखेंगे, या चलो 30% 40% बाकी परिवार में खर्चा होता है, या फिर थोड़ा मौज मस्ती में अपने इमरजेंसी के लिए नहीं होता। इमरजेंसी का सोचते हैं जो बैंक में रखा हो, बाकी तो सब डेली एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है, तो अभी बहुत लोग सोचते हैं कि चलो वृद्धाश्रम बनवा देते हैं, वहाँ पैसे एक्सपेंड कर लें, चलो ये भी एक तरह का दान। बहुत सारे दान होते हैं ना, अनाथ आश्रम में दे दो, वृद्धाश्रम में दे दो, है ना। तो लेकिन अब देखिए, जितना वृद्धाश्रम बन रहा है उतने ही नहीं देखा जा रहा है कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते हैं, उन्हें ऐसी जगह पर भेजते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर सोचते हैं हम दान दे देंगे, वो वृद्धाश्रम वाले देखते रहेंगे हमारे पेरेंट्स को, हमको देखने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा आसान है, पैसे दे दो, वो लोग वहाँ जो भी खास रहे, थूक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, वो सब वृद्धाश्रम वाले देख लेंगे। ऐसी आजकल की पीढ़ी की सोच है। कोई अपने बूढ़े माता पिता को, बूढ़े सास ससुर को रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनको हमें सेवा करनी पड़ेगी, हमें जो है सेवा करनी पड़ेगी, उनका तकलीफ हुआ तो उनका दिन रात का देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आजकल कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। तो जितना हम बाहर डोनेशन दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा मतलब बढ़ रही है। मतलब कहना तो ये है कि ये जो मटीरियल लाइफ में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं या फिर हम दान कर रहे हैं, वो उतना मीनिंगफुल नहीं है,
उतना सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, अब रूप गोस्वामी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने सबसे पहला काम किया, वृंदा देवी की डीटी का इंस्टॉलेशन किया, मतलब वृंदा देवी जी की प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया। अब वृंदावन नाम कैसे पड़ा उस जगह का, क्योंकि वहां पर तुलसी के बहुत सारे पौधे हैं, पहले पूरा तुलसी का वन हुआ करता था, इसलिए वो नाम पड़ा वहां पर वृंदावन। ठीक है, अब वृंदावन को पहले उन्होंने कहाँ इंस्टॉल किया, मतलब वृंदा जी की डीटी को उन्होंने सेवा कुंज में इंस्टॉल किया। सेवा कुंज करके वृंदावन की एक जगह है जहाँ पर वृंदावन की वृंदा देवी की उन्होंने मूर्ति को स्थापित किया। अब देखा जाए तो वहाँ सेवा कुंज में जो दामोदर जी का मंदिर, आप लोग गए होंगे जो वृंदावन गए, दामोदर मंदिर गए हैं ना, तो वहाँ पर भजन कुटीर आप लोगों ने देखी है, अलग अलग गोस्वामियों की, तो वहाँ पर रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है। तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि रूप गोस्वामी जी ने पहले वहाँ पर सेवा कुंज में उसको फिर इंस्टॉल किया था, लेकिन बाद में बताया जाता है कि गोविंद देव जी जब प्रकट हुए ना, तो गोविंद देव जी के साथ उस वृंदा देवी की बेटी को जयपुर ले जाया गया, जहाँ पर अब कहते हैं कि काम्य वन में वृंदा देवी जी की जो असली जो मूर्ति है, जो यहाँ पे इंस्टॉल हुई थी ना सेवा कुंज में, अब वो वहाँ पर काम्य वन में है। काम्य वन कौन कौन गया है, कोई गया है काम्य वन? ठीक है, कभी चाहे तो वृंदा देवी के दर्शन जरूर करना। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मानकर रूप गोस्वामी ने लीला स्थलियों को क्या करना चालू किया, ढूंढने में लग गए। और जब अब क्या होता है कि जब आचार्य जब ढूंढने लगते हैं लीला स्थलियों को, ये लीला स्थलियाँ बेसिकली क्या करती हैं, वह देवी का रूप है ना, वह क्या करती है, एक देवी का रूप धर करके सपने में आके लोकेशन बताती है कि ये पर्टिकुलर लीला स्थली यहाँ पर है, ये लीला स्थली यहाँ पर। इवन स्वयं भगवान किसी रूप में, कभी बालक रूप में, कभी स्वप्न में आकर स्वयं बताते हैं कि मैं इस मिट्टी के नीचे दबा हुआ हूँ या इस जगह पर मैं पड़ा हुआ हूँ। तो आचार्य जो इतनी मुश्किल से सब कार्य करते हैं, उनको लीला स्थलियाँ स्वयं मदद करते हैं और भगवान भी मदद करते हैं। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे लीला स्थलियों का रहस्य उद्घाटन हो चुका था, मतलब उनको उन्होंने रूप गोस्वामी ने प्रकट कर दिया था। तो लेकिन एक दिन यमुना किनारे बैठकर वो बड़ी सोच में थे, क्योंकि गोविंद देव जी ने अभी तक पता नहीं चल पाया था कि गोविंद देव जी है कहाँ। तो वो यमुना किनारे बैठे थे और बड़ी सोच में थे। तभी उनके पास एक बच्चा आया और बच्चे को देखते हुए पता नहीं क्यों रूप गोस्वामी जी ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे चैतन्य महाप्रभु, मतलब कभी कभी हम बहुत इमोशन में आते हैं, कभी सारी स्टोरी किसी को देख के बताने लगते हैं ना, ठीक उसी तरह रूप गोस्वामी जी ने उस बालक को देखकर अपना सारा बात बताना चालू कर दिया। कहा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर लीला स्थलियों का प्रकट करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक कुछ लीला स्थलियाँ प्रकट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लाइक जो गोविंद देव जी हैं वो उनका प्रकट स्थान ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। तब उस बच्चे ने कहा कि यहीं पास में ही एक टीला है। टीला समझते हो, मिट्टी का ढेर होता है, थोड़ा ऊंचाई पे होता है, मिट्टी को जमा करते जाओ ऊंचा जगह बन जाती है, उसको पहाड़ नहीं कहते, उसको टीला कहते हैं। तो वो टीला है और मैंने सुना है उसके वहाँ पर एक होल है, और जब भी कोई सुरभि गाय वहाँ से पास होती है तो वहाँ खड़ी होती और उस होल में खड़े होते ही वो दूध देने लगती है। तो कोई ये भी कहता है कि नीचे गोविंद देव जी हैं, तभी वो आके दूध पिलाते हैं। तो ऐसा कहते वो बच्चा चला गया। अब रूप गोस्वामी चिंता में पड़ गए, बोले अगर मैं गाँव वालों को डायरेक्ट लेके जाता हूँ और खोदता हूँ, बच्चा है, बच्चे की बात तो बच्चे के मन में कुछ भी आता है, कुछ भी बोलता है, तो कितनी सच्चाई है मुझे जाकर देखना पड़ेगा। तो वो जाते हैं वहाँ पर, वो जाकर वहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करते, तभी देखते हैं कि एक गाय वहाँ से पास होती है और देखते हैं वहाँ एक होल भी है। तो जैसे वो गाय पास होती है और वहाँ होल के पास पहुँचती है ना, वहाँ खड़ी होकर वो उसके स्तन से दूध निकलने लगता है। तो वो देखकर रूप गोस्वामी जी बहुत रोमांचित हो जाते हैं और कहने लगते हैं मिल गए गोविंद देव जी मिल गए, यही है। और वो भागकर वापस जाते हैं गांव में, और गांव वाले बहुत सारे गांव वालों को अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, क्या बोलते हैं वो हथियार खोदने वोदने वाले सामान के साथ ले आते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ दूध दिया है, कि यहाँ भगवान का मुँह होगा,
यहाँ पर पैर होंगे, ऐसे सब डायरेक्शन उस समय धीरे धीरे खोदना, भगवान को चोट न लग जाए, ऐसे डायरेक्शन देते हुए जब धीरे धीरे खोदते हैं तो गोविंद देव जी सुंदर सी प्रतिमा के रूप में वहां पर विराजमान होते हैं। श्री गोविंद देव की जय। तो गोविंद देव जी वहां प्रकट होते हैं। उस प्रतिमा को देखकर सब बहुत आनंदित होते, सब हरि बोल करके नाचने लगते हैं। अब वहां से गोविंद देव जी को निकाला जाता है, तो वहीं पर क्या करते हैं, गांव वालों से मिल करके रूप गोस्वामी एक मंदिर बनवाते हैं गोविंद देव जी का, उस टीले पर। टीले खोदा गया था, उसी टीले पर बनवाते हैं और वहां पर गोविंद देव जी की पूजा अर्चना चालू कर देते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत सारे उनके फॉलोअर बन गए थे रूप गोस्वामी जी। बहुत सारे लोगों ने उनसे दीक्षा ले ली और उनके फॉलो। अब क्या हो गया, धीरे धीरे खबर एक दूसरे से होते 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 जगन्नाथपुरी तक पहुंच गए कि श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ है वहाँ पर। गोविंद देव जी की वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई। यह खबर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को मिलती है, चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो जाते हैं और सारे भक्तों से हरि बोल करके खूब नृत्य करते हैं और महाप्रभु इतने आनंद विभोर हो जाते हैं यह खबर सुन के कि गोविंद देव जी मिल गए हैं। तो उन्होंने तुरंत काशी के कुछ ब्राह्मणों को कहा कि आप लोग जाओ और जाकर रूप गोस्वामी की मदद करो, वहाँ की सारा जो पूजा अर्चना है, उनकी जो सेवा है वह उसकी देखो, क्योंकि जो गोविंद देव जी स्वयं राजा हैं, तो उनकी राजा की तरह उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो इतना सुंदर मंदिर बना गया कि उस मंदिर के एकदम टॉप पे ऊपर जो गुंबद होता है ना, गुंबद पर एक बड़ा दिया रखा गया था जिसमें कई लीटर तेल डाला जाता था और वो रात भर जलता था और वो कोसों दूर वो कहाँ आगरा से दिखता था। तो वो लाइट जलाई जाती है तो आगरा का जो ताजमहल है ना, वहाँ से वो दिखता है। तो जो औरंगजेब का जब राज्य आया तो औरंगजेब ने जब उस सुंदर मंदिर को देखा तो उसे वो सहन नहीं हुआ। इतना सुंदर मंदिर और अलग अलग जगह पर इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनवा दिया इन लोगों ने। उसने चढ़ाई की और मंदिर को तोड़ दिया। तो मंदिर को तोड़ दिया तो उस समय क्या किया गया कि मंदिर में से श्री गोविंद देव जी को भक्तों ने उठाकर लाकर जयपुर में स्थापित कर दी। जो एक्चुअली डीटी अभी है वो है जयपुर में। जयपुर में गोविंद देव जी की डीटी है और जो अभी वृंदावन में है वह उनकी जो स्वरूप माता है, मतलब जैसे थे वो उनकी स्वरूप माता है। अभी ये जो गोविंद देव की जो डीटी थी ये कई 100 वर्षों पहले कृष्ण के परपोते ने बनाई थी जिनका नाम था वज्रनाथ। ठीक है, तो उन्होंने उस भगवान की डीटी को बना गया था जो कि बाद में अब जयपुर चला गया। वज्रनाथ नाम था उनके परपोते का। ठीक है, तो अब जब यह मूर्ति, अब बात कर रहे हैं कि जयपुर आई, जयपुर में उसकी स्थापना हुई, लेकिन जयपुर में आने के पहले यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने जयपुर के जो मान सिंह थे, राजा मान सिंह, उनसे बात की, कहा कि ये जो गोविंद देव जी इनकी हमें वो बनाना है, मंदिर बनाना है, तो हमें आपसे लाल पत्थर चाहिए। तो उस समय जो लाल पत्थर होता था ना वो कोई भी जनरल आदमी यूज नहीं कर सकता था, वो सिर्फ राजाओं के महल बनने में होते थे। तो लेकिन अभी जो भगवान तो स्वयं राजा हैं, सबके राजा हैं, क्योंकि ये प्रतिमा नहीं है कोई, ये तो स्वयं भगवान है। जब मान सिंह ने बात सुनी तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत हाँ कर देते थे, हाँ ये तो हम सब के राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, तो हम लाल पत्थर देंगे मंदिर बनाने के लिए। आज भी जयपुर में कभी कोई जयपुर जाए तो देखिए, मेरा खुद का बड़ा मन है, चाहूँगी मैं कभी देखकर आऊँगी, गोविंद देव जी के दर्शन करना है मुझे। तो गोविंद देव जी के लाल जो मंदिर है वो लाल पत्थरों से बना हुआ। तो ये जब कब तोड़ा गया इस मंदिर को, जो वृंदावन में था वो 18वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। अभी ये चल रहा है 20, तो 20वीं शताब्दी चल रही है ना। तो 18वीं शताब्दी में औरंगजेब ने उस वृंदावन के गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़ा था। तो अभी बताया जाता है कि जो गोविंद देव जी का मंदिर इतना फेमस है ना कि लोग सुबह घर से पहले गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद काम पर जाते हैं, और जब लौटते हैं तो पहले गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, है ना। पहले राजा की परमिशन लेके काम पे जाओ, फिर लौटो राजा की परमिशन लेके घर पे जाओ। तो ये, और ये भी प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि वो जब जयपुर गए थे
तो जिसके घर में वो रुके थे वो लोग अपने घर में ताला नहीं मारते थे और उनके पास जितनी कार थी सब में चाबी लगा कर रखते थे कि सुबह किसी को मंगला जाना है तो घर में किसी को उठाना न पड़े, दरवाज़ा खोलो और गाड़ी उठाओ और चले जाओ मंदिर में। तो वहाँ पर अब करते हैं कि नहीं पता नहीं, कुछ साल पहले प्रभु जी बताते हैं कि वहाँ घरों में लोग ताला नहीं लगाते थे, नहीं कार की चाबियों को छुपा देते थे, वो उसमें चाबी कार में लगा के ही रखते थे या कार में ऐसे अंदर रख देते थे जिससे जाके सब दर्शन कर पाए। तो वहाँ गोविंद देव जी का बड़ा भव्य मंदिर है और बहुत उनका ऑपोनेंट वहाँ दिखा, क्योंकि वहाँ वो राजा की तरह उनकी जो पूजा अर्चना होती है वो राजा की तरह होती है। अब देखा जाए तो रूप गोस्वामी ने कई पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एक पुस्तक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और दूसरा है नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। हिंदी में क्या है बोली माता जी? उपदेशामृत। उपदेशामृत। और एक क्या बोले? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। इसके पहले भी उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम बताइए तो जरा। हंसदूत, वेरी गुड। और बाद में हमने किसका जिक्र किया? अभी अभी ये जो चल रहा है नहीं, इसके पहले दो जो वृंदावन की लीला कर और द्वारका की लीला कर। विदग्ध, विदग्ध, गलत लिखी होगी मुझे लगता है, विदग्ध है, विदग्ध नहीं है, विदग्ध, ग ग विदग्ध, हाँ विदग्ध। मैं लिख के बताऊँ क्या कहेंगे? विदग्ध माधव, ललित माधव, विदग्ध नहीं, विदग्ध, विदग्ध, आधा ग और ध, विदग्ध माधव और ललित माधव। फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। अब है तीसरा, उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल, उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवतम। नेक्स्ट है लघु भागवतम, पांचवा है दान केली कामोदी, दान केली कामोदी, दान केली कामोदी। तो इनके द्वारा लिखी हुई कुछ ये किताबें हैं, बाकी हम अगले